नमस्कार दोस्तों, अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं या कोई भी बिज़नेस करते हैं और आप अपनी जीएसटी खुद फाइल करते हैं या कोई अकाउंटेंट से फाइल करवाते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप अपनी जीएसटी खुद फाइल करते हैं, तो आपने जीएसटी पैनल पर देखा होगा लेजर बैलेंस। जीएसटी पर 2 तरह के लेजर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसे कैसे विथड्रॉ करते हैं? तो ये 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। पहला जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारा ही पैसा होता है जो हम विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम जीएसटी पर कोई भी पेमेंट करते हैं, किसी वजह से वो पेमेंट जीएसटी में फँस जाते हैं या कोई भी वजह से एरर दिखा देता है, तो वो पैसे आपके रिफ्लेक्ट होके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाते हैं। जिसको आप अगर आपने जीएसटी की पेमेंट कर दी है, उसे तो वो जो आपके रिफ्लेक्ट होके आए हैं, उसे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो अब सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे कहाँ से आते हैं? पहला तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो पैसे फँस जाते हैं, फर्स्ट ये आपका होता है कि यहाँ से आपकी पेमेंट रिफ्लेक्ट होके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है। सेकंड जो आपका वो होता है अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं, ई-कॉमर्स पे सेल करते हैं तो मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो है 1% टीसीएस हमारा डिडक्ट करता है। तो वो जो टीसीएस डिडक्ट करते हैं तो एवरी मंथ हमारे जीएसटी पर वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये एवरी मंथ टीसीएस फाइल करना होता है। ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ से फाइल करते हैं। तो आपको सबसे पहले जीएसटी के पैनल पर आ जाना है। जीएसटी के पैनल पर आने के बाद सर्विसेज में जाना है। आपको रिटर्न में देखेंगे यहाँ पे आपको टीसीएस एंड टीडीएस देखने को मिल जाएगा। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल और रिटर्न फाइलिंग पीरियड आप यहाँ पे दिखेगा। आपको जिस भी ईयर का फाइल करना है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग पीरियड आपका जो भी मंथ का है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको एक बार अप्रैल मंथ का शो कर देता हूँ, मेरा फाइल हो रखा है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको व्यू में जाना है, यहाँ पे आपको प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। जब आपका फाइल नहीं हुआ होगा तो आपको प्रिपेयर ऑनलाइन में जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे फिर नीचे आएंगे यहाँ टीसीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, इसमें आना है आपको। यहाँ पे आपको दिखा देगा आपका जो भी टीसीएस आ रखा होगा उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अपने जीएसटीआर1 की वैल्यू मैच करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर नहीं मैच होती तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट मंथ आपका अमेंडमेंट आ जाएगा। अमेंडमेंट आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं आप एवरी मंथ की आपकी अमेंडमेंट जो है वो आपके रिफंड में आई है या नहीं आई है। अगर आ गई होगी आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट करके फिर आपको नीचे आना है। फिर आपको प्रोसीड टू फाइल कर देना है। प्रोसीड टू फाइल करके एक बार ऊपर जाएँगे, फिर आपको रिफ्रेश करना है। फिर नीचे आना, फिर फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट पे क्लिक करके ये आपका फाइल हो जाएगा। फिर हमारा जो फिर आप बैक करके यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके देखेंगे आपके पैसे रिफ्लेक्ट हो गए होंगे। उसके बाद हमें करना है अब हमारा है जो कि ये विथड्रॉ कैसे करें? तो अब विथड्रॉ कैसे करना है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड में आएँगे, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो अभी बैलेंस इतना है, तो हमें सर्विसेज़ में जाना है। सर्विसेज़ में आने के बाद आपको रिफंड में आना है। रिफंड एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाना है आपको और यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इस पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे। नीचे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इतना बैलेंस है। इंटीग्रेटेड टैक्स में इतना, सेंट्रल टैक्स और स्टेट ड्यूटी टैक्स में जितना भी टैक्स रिफंड चाहिए वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मुझे 42,000 रिफंड चाहिए इंटीग्रेटेड टैक्स में और 500 सेंट्रल टैक्स में और स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स में 500। तो ये हमने यहाँ इनपुट कर दिया। टोटल हमें 43,000 रिफंड चाहिए। अपना यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और अगर नीचे आपका डॉक्यूमेंट डालने का, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे आप डाल सकते हैं पैन, बैंक की स्टेटमेंट वगैरह जहाँ से वो पैसे आए उसकी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करके इधर आ जाना है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, एक बार कोई एरर आ रहा है शायद, मुझे दोबारा इनपुट करना पड़ेगा।
एक बार प्रोसीड करने के बाद हाँ दोबारा इनपुट करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से इनपुट कर। इंटीग्रेटेड टैक्स में 42,000, सेंट्रल टैक्स में 500 और स्टेट और यूनियन टैक्स में 500। फिर से हमें नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट सेलेक्टेड हो रखा है, सेव करना है आपको। सेव करने के बाद आपको वापस नीचे आना है, नीचे आएंगे यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है, अपना यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइल विद ईवीसी आपको कर देना है। फिर अपना ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे एक बार मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ कि ये एआरएन रिसिप्ट आ जाएगी आपकी। इसमें इससे आप अपना जो भी रिफंड है वो ट्रैक कर सकते हैं कि कितने टाइम में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। वो ट्रैक कहाँ से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको वापस सर्विसेज में जाना है, या सर्विसेज में आएंगे, सर्विसेज में आपको रिफंड में आना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है रिफंड्स में, रिफंड्स में आने के बाद फाइलिंग ईयर बिना एआरएन के चेक करना है तो फाइलिंग ईयर में जाना है, 24-25 में जाके सर्च कर देना है। हमारा इस ईयर का, आपका जिस भी ईयर में फाइल हुआ उसे सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 बार रिफंड अमाउंट क्लेम किया है तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर इसे आप ओपन करके भी देख सकते हैं क्या मतलब पूरा प्रोसेस जो भी है। यहाँ पे ओपन करके आप रिफंड 1, रिफंड 2, RFD 6, ये सारे प्रोसीजर हैं जो रिफंड आने के होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या प्रोसेस अभी चल रहा है। तो आपका रिफंड सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। ये आपका कम से कम 60 डेज में रिफंड आता है, तब आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आप डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो हमारा पैसा था वो डिडक्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।